हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वाइब्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। तो आज हम मैरिज सर्टिफिकेट आपको लाइव बनाकर दिखाएंगे तथा आपको टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे अपील करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट क्या होता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट एक आधिकारिक स्टेटमेंट है जिसके तहत दो लोग शादीशुदा माने जाते हैं। देश में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 तथा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत इसे रजिस्टर किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार साल 2006 से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है शादीशुदा लोगों के लिए। इसमें महिलाओं की सुरक्षा हेतु यह कदम उठाया गया है। आगे हम बात करते हैं, अगर आप इस मैरिज सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो सबसे पहले आप जाके ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, अगर वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। अगर आप नए दूसरे प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपने प्रदेश के ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाके आप पा सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आगे जानते हैं कि इसमें जाने के बाद में लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। वहाँ पर दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहिए और स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ पर फिलअप करते रहिए फॉर्म को। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आपके पास एक आधार कार्ड से होना चाहिए और एक OTP रजिस्टर्ड हेतु आपको एक आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होता है वो होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए और एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी होना चाहिए। इसको सारे डॉक्यूमेंट फिलअप करने के बाद आप 50 रुपये की फ़ीस आपको सबमिट करनी पड़ती है। वो अभी ऑनलाइन ही हो जाती है। तो फीस जमा करने के पश्चात आपको एक आवेदन पत्र प्रिंट करना होता है। उस प्रिंट को लेकर आप जो अपॉइंटमेंट आपको डेट मिलती है 15 दिन के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो आप नज़दीकी रजिस्टर ऑफिस में जाके वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के तौर पे आप आधार कार्ड, फ़ोटो, ID के साथ में एक बर्थ सर्टिफिकेट भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर ले जा सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे जाके आप अगर ये चाहते हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आप उस पर ऑनलाइन अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके वेरीफाई करवा सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको जाके सारी जांचें हो जाती हैं, आपके वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आपको एक डेट दी जाती है। उसके बाद में आप जाके वहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई थी उसमें से उस पर अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आता है। तो यहाँ पे इस तरह का पेज खुल के आएगा। इसमें देखते हैं विवाह पंजीकरण जो ऑप्शन है उसमें आवेदन करें, लिंक पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। तो इसमें जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़िए और बाद में दिया गया है विवाह के दोनों पक्षकार की मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत है या नहीं। अगर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करिए, अगर हाँ है तो हाँ पे क्लिक करिए। तो मेरा यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आवेदन विवाह पंजीकरण पर आगे बढ़ने के लिए क्लिक करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या खुल के आता है। अब आगे हम इस तरह का प्रपत्र खुल के आता है, नवीन आवेदन प्रपत्र भरें। अगर आप नवीन नए हैं यहाँ पे तो रजिस्टर करना होगा आपको। इसमें नवीन आवेदन प्रपत्र भरने हो तो उपयोगकर्ता पुस्तिका दी हुई है, आप इस पे जाके आप क्लिक करके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। अब इसको हम नए ब्राउज़र में ओपन करते हैं। फिर देखते हैं कुछ विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र पूरी तरह से खुल के आता है। इसमें दिया गया है पति का विवरण। पति का पूरा विवरण एक पेज में पूरा भरना होता है इस आवेदन प्रपत्र में। और साइड में ये जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं और कहाँ भर के भेजना है, उसको कहाँ ले जाना है आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों उसमें भरना होता है। अब जहाँ भी भरना होगा वो आपको इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें देखते हैं कि जन्मतिथि भरनी है, ईमेल है आपकी, आप विवाहित हैं अविवाहित, इसमें सारी डिटेल भरना होगा। विवाह के समय परिस्थिति, आप विवाहित थे पहले या अभी विवाहित हैं, आप जो कुछ हैं वो सारी डिटेल इसमें से स्टेप बाय स्टेप भरते रहेंगे। अब इसमें जन्मतिथि दी हुई है तो आप जन्मतिथि भर सकते हैं। ईमेल आपको डालना होगा। राष्ट्रीयता, आप भारतीय हैं तो भारतीय भरना होगा। आयु इसमें भरनी है। मोबाइल नंबर आपको फुल डिटेल में भरनी है। अंग्रेजी में इंडियन और अदर, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इसमें जनपद आपको भरना है, तहसील भरनी है, पता पूरी हिंदी में भरना है, उसके साथ पिन कोड भी भरना है और साथ में यहाँ पर इंग्लिश में अपने आप ये भर जाएगा। तो दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसमें भर दिए हैं।
अब आइए इसको प्रोसीड करते हैं। तो देखते हैं मोबाइल नंबर हमने नहीं डाला था, तो मोबाइल नंबर ये डाल देते हैं। मोबाइल नंबर इसमें हिंदी इंग्लिश चूज करना होता है क्योंकि दोनों ऑप्शन अब खुद को भरना होता है। इसमें सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये पत्नी का विवरण खुलकर आ जाता है। पत्नी के विवरण में सेम जैसी डिटेल पति की डाली गई थी वैसे ही डिटेल इसमें पत्नी की डाली जाएगी। इसमें देखते हैं कि नाम हिंदी में विवाह पूर्व नाम या विवाह पूर्व क्या नाम था और विवाह के बाद में क्या नाम या सरनेम जो चेंज हुआ है उसको लिखना पड़ेगा। माता का नाम क्या है हिंदी में, फिर इंग्लिश में लिखना है। पिता का नाम हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। विवाह के समय उपस्थिति इसमें चयन करना, जैसे पति का चयन किया गया था सेम इसमें पत्नी को भी चयन किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश से हैं या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। जनपद, तहसील, पता, पिन कोड सेम डिटेल पूरी भरनी होगी। इसके बाद हम इसको भी सुरक्षित करने पे क्लिक करते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ इस तरह का विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र में इसमें विवाह का स्थल आदि का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें देखते हैं जनपद इसमें डालना है और जनपद के बाद तहसील, पता हिंदी में पूरा डिटेल अपने घर का एड्रेस डालना है, फिर पिन कोड डालना है और साथ में वो हिंदी या इंग्लिश में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद में इसमें दिनांक डालना है कि विवाह की स्थिति का, विवाह आपका किस दिनांक को संपन्न हुआ था उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। इसके बाद देखते हैं कि विवाह पंजीकरण कार्यालय का चयन, इसका चयन आपको खुद करना होगा कि आप कहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे। आज ज़्यादातर लोग अपने नज़दीकी पंजीकरण स्थल का चयन करते हैं, तो आपको अभी नज़दीकी पंजीकरण का भी चयन करने पड़ेगा। ये पति का निवास, वह पंजीकरण कार्यालय का आधार, तो यहाँ पे आधार पति का निवास अगर हम है तो वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, क्योंकि अब ससुराल में रहती हैं लड़कियाँ तो वहाँ पे ही वो क्लिक करते हैं। इसके बाद देखते हैं जनपद कौन सा है, उप निबंधक कार्यालय कहाँ पे है। इसके बाद क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के आवेदन पत्र और पासवर्ड आपका एक आ जाता है आवेदन संख्या के रूप में। इसको आपको सुरक्षित रखना होता है क्योंकि बाद में यह काम आता है प्रपत्र निकालने के लिए। प्रिंट आउट जो निकालना होता है वो काफ़ी काम आता है। अब इसमें हम छाया प्रति एवं प्रपत्र इसके बाद अपलोड करना होता है। देखते हैं जो आवेदन संख्या है उसको हम रख लेते हैं। इसके बाद में प्रपत्र अपलोड करना होता है इस अगले स्टेप में। तो इसमें छाया चित्र जो फ़ोटो होती है वो आपको अपलोड करना होगा। तो इसमें ब्राउज करके हम ये ऐसी फ़ोटो ये अपलोड कर लेते हैं। जो फ़ोटो डालनी है कोई भी कर सकते हैं हम, आपको लाइव दिखाना ही है मुझे, ना कि बनवाना है। आधार धारक है या नहीं, अगर हाँ है तो आप यहाँ पे आधार नंबर की फुल डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद है आधार, पूरा आप आधार का चित्र भी आपको सबमिट करना होता है। तो इसमें हम ब्राउज पे जाके आधार को हम अपलोड करना होता है हमें, तो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ये क्या है, आयु का साक्ष्य। आयु का साक्ष्य मतलब आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो आप कर सकते हैं। आप मार्कशीट आप कर सकते हैं, कोई भी साक्ष्य जो आपकी आयु को निर्धारण कर सकता है वो आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आता है पत्नी का छायाचित्र। पति का छायाचित्र अपलोड करना, उसके बाद में पत्नी का सेम चीज़ें यहाँ भी आपको भरनी होगी। पत्नी का आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड को अपलोड करना होता है। इसके बाद आयु का साक्ष्य पत्नी का वो भी अपलोड आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों अपलोड कर दिया है और आधार कार्ड का चयन कर लिया है। आधार कार्ड भी अपलोड कर देते हैं यहाँ पे हम। इसके बाद में यहाँ पे हम सुरक्षित करें पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये क्लिक करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कैसे खुल के आता है। तो ये विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र ये इस तरह से पूरा इंटरफेस खुल के आता है। जो पूरा ये खुल के आ गया है, इसमें सेम डिटेल आपकी पूरी भरी हुई है। आपने जो जो फिल किया है सारी डिटेल इसमें सबमिशन के रूप में भरी हुई है। तो इसका आप प्रिंट ले सकते हैं और यहाँ पे एक आपको अपॉइंटमेंट करना होता है, तो यहाँ पे संशोधन करना है आपको, तो संशोधन भी कर सकते हैं। अब विवाह प्रमाण का ये प्रारूप है जो इस तरह का ये प्रारूप दिखाता है कि बाद में आपको इस तरह का ये सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें सेम डिटेल दी हुई है, आप फला फला नाम और यहाँ पे दिनांक में इतने दिनांक में आपकी शादी यहाँ पे संपन्न हुई है। तो इस तरह का कुछ प्रारूप आपके सर्टिफिकेट पे आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं घोषणा करनी होती है आपको। यहाँ पर हम घोषणा करते हैं, इस पर क्लिक करना है, फिर पूर्ण रूप से सुरक्षित करें। अब यहाँ पे आपका आवेदन पत्र संख्या और पासवर्ड आ जाता है, जो भी अब आगे इसके भुगतान करने का ऑप्शन आता है, जो कि फ़ीस आपको 50 रुपये देय होती है। तो इसमें हम पेमेंट भी ऑनलाइन जाके कर सकते हैं।
इसके इंटरफेस पे जो होता है उस पर हम जाके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में ई प्रोसीड करते हैं कन्फर्म ऑफ ई पेमेंट। इसमें आप सारी डिटेल अपना आप भर दीजिए और प्रोसीड विथ नेट पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि आपको दिखाया नहीं कि ये जो आवेदन पत्र संख्या है, इस पे हम क्लिक करने के बाद ये आवेदन पत्र इंस्ट्रक्शन है जो आप कैसे फिल करेंगे, ये आपको हम पूरी अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से ओपन कर लीजिए और वहाँ पे जाके सारे प्रारूप जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सेम उसी तरह आपका एक आवेदन पत्र तैयार हो सकता है। इसके बाद नोट देखते हैं यहाँ पे, आवेदन पत्र भरने के उपरांत किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित उपनिबंधक कार्यालय में अपने सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवेदन संख्या के साथ विवाह पंजीकरण के लिए ले जाते हैं। यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट डेट आपको मिल जाती है। उसके बाद आप वहाँ पे 15 दिन के भीतर आप वहाँ पर पंजीकरण कार्यालय जाइए और वहाँ आपको पंजीकरण संख्या आपको मिलने के बाद में वहाँ आपकी जांच होगी डॉक्यूमेंट की। उसके बाद में आपको पूर्ण रूप से एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। विवाह पंजीकरण कार्यालय बदलने हेतु भी आप यहाँ पर एक लॉगिन में जाकर वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ़ोटो व अन्य प्रमाण अपलोड किया जाना आवश्यक नहीं है। पंजीकरण कार्यालय में जाकर यह कार्य संपादित किया जा सकता है। अगर आप फ़ोटो आपके पास नहीं है और कोई प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो वहाँ पर आप केवल अपने नाम एड्रेस की डिटेल भर दीजिए और वहाँ पे जाके आपकी जांच हो जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट की जांच होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर बताइएगा और अन्य जानकारियाँ आपको क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हैं और नया वीडियो हम आपके कमेंट के अनुसार ही बनाएंगे। तो दोस्तों, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए।